नमस्कार, बीट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हां, अमेरिका ने किया IPEF का ऐलान, भारत भी शामिल, लेकिन कितना फायदा होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF का गठन का ऐलान किया है। इसमें 13 देश शामिल होंगे, भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। बाइडेन ने पहली बार अक्टूबर 2021 में IPEF का जिक्र करते हुए कहा था, अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को विकसित करने की कोशिश करेगा। इसके जरिए हम व्यापार की सहूलियत, डिजिटल और टेक्नोलॉजी में मानवीकरण, सप्लाई चेन की मजबूती, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और क्लीन एनर्जी से जुड़े कारोबार को अपने साझा लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम और कानून जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। IPEF को इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की विश्वसनीयता दोबारा बहाल करने की कोशिश का तौर पर देखा जा रहा है। 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP से अलग कर लिया था। इसके बाद से इस क्षेत्र में चीन का बढ़ते प्रभाव से असंतुलन की आशंका जताई जा रही थी। माना जा रहा था कि इस इलाका में चीन को असर के खिलाफ मजबूत अमेरिकी आर्थिक और कारोबारी नीतियों को जरूरत है। चीन TPP का सदस्य है और उसने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP का भी सदस्यता मांगी है। चीन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी ICEP और RCEP की का भी सदस्य है, जबकि भारत और अमेरिका दोनों इसके सदस्य नहीं है। भारत ने खुद को इस ट्रेंड ब्लॉक से अलग कर लिया था। कहा जा रहा है कि एशिया को दो कारोबारों ब्लॉक CPTPP और RCEP के उलट IPEF में टैरिफ का दर कम होगी। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका सप्लाई चेन की मजबूती और डिजिटल इकोनॉमी पर रणनीतिक सहयोगी चाहता है। दरअसल IPEF एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत अमेरिका सदस्य देशों के साथ कारोबार तो चाहता है, लेकिन ये खुले व्यापार के नकारात्मक पहलुओं से खुद को बचाना भी चाहता है। खुले व्यापार की नकारात्मक पहलू का एक उदाहरण अमेरिका में नौकरियों की कटौतियां से जुड़ा है। 2021 में चीन के WTO में शामिल होने के बाद से अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नौकरियां में भारी कटौती हुई है। इसकी वजह यह था कि ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां ने चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने शुरू कर दिया था। इस सेक्टर में बड़ी बेरोजगारी की वजह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का उभर को भी ताकत मिली थी। ट्रंप ऐसा कारोबारों पार्टनरशिप के खिलाफ थे जिससे अमेरिका में नौकरियों पर मार पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने 2017 में सत्ता में आते ही अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP से अलग कर लिया था। IPEF में पारंपरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग रास्ता अपनाया जाएगा, क्योंकि ऐसे समझौतों में काफ़ी वक्त लग जाता है और इसके लिए पार्टनर देशों का समझौतों पर दस्तखत करना भी जरूरी होता है। IPEF में 13 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। जापान का निक्केई एशिया का पत्रकार कतारो लंबाटो सोशल मीडिया पर लिखा है कि इसमें शामिल 13 देशों में से 11 RCEP का सदस्य है और 7 CPTPP में शामिल है। वो लिखता है कि इन 13 देशों का वर्ल्ड GDP में 40% हिस्सेदारी है। CPTPP में 11 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है।
CEP में आसियान का देश यानी कि 10 देश है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडियर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इनके अलावा इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। IPEF के जरिए अमेरिका पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का साथ नए सिरों से कारोबार समझाते या समझौता करने का चाहता है। अमेरिका ने भारत का भी IPEF को में शामिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IPEF का समर्थन किया है और कहा है कि भारत सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। कई अन्य सदस्य देश ने इसे लेकर फिलहाल सकारात्मक रुख का इंतजार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगे चलकर ये समझौता अपने मकसद में सफल होगा। विश्लेषकों को मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों का इससे एक जैसा फायदा नहीं होगा। इसमें कारोबार को लेकर ऐसे नियम होंगे जिन्हें मानना जरूरी होगा, लेकिन इसमें मार्केट एक्सेस को लेकर गारंटी नहीं होगी। जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इसका स्वागत किया है, लेकिन दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर ने सतर्क प्रतिक्रिया दी है। CNBC का अनुसार ने तो ये किसी तरह का मुक्त व्यापार समझौता है और ना ही कोई सुरक्षा समझौता। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका किसी तरह का मुक्त व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन एशिया क्षेत्र में अपनी आर्थिक भूमिका बढ़ाना चाहता है और ये फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का आर्थिक दबदबा बढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रोफेसर हर्ष पंत ने पत्रकारों से बताया, अंजुम शर्मा से कहा कि चीन की चुनौती स्पष्ट तो है, लेकिन इससे निपटने के लिए क्या करना है इसे लेकर अभी भी विवाद है। वो कहता है, पिछले 2 सालों में अमेरिका और दूसरे देशों का रूप में सामरिक मामले को लेकर थोड़ी गंभीरता आई है, लेकिन आर्थिक मामले की बात करें तो वहाँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। अगर वहाँ का मुल्क को आर्थिक विकल्प नहीं दिया जाता तो वहाँ का देश चीन को फॉलो करना बंद नहीं करेंगे, ट्रम्प ने कहा, जो अपने साथ खींच लिया था। लेकिन शायद बाइडेन प्रशासन यहाँ आर्थिक मुद्दे पर केंद्रीय प्लेयर बनाना चाहता है और IPEF का फ्रेमवर्क इसी का कोशिश है। भारत ने अभी भले ही इसका समर्थन किया है, लेकिन आगे चलकर अमेरिका कारोबारी मानकों से इसका टकराव हो सकता है। भारत का IPEF में शामिल होने से पहले भारतीय सलाहकार इसे लेकर आशंका जता चुका है। इंडियन एक्सप्रेस का मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय का थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और डेवलपिंग कंट्रीज का प्रवीण डे ने कुछ दिन पहले एक पेपर डेसिफरिंग द IPEF में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, भारत को कारोबार के ऊंचे अमेरिकी मानकों से दिक्कत हो सकती है, इसलिए भारत इसके जोखिम से बचना चाहता है। उन्होंने लिखा है, प्रस्तावित IPEF में कुछ ऐसा बिंदु है जो भारत का अनुकूल नहीं लगता। मसलन IPEF में डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई है, लेकिन इसके फॉर्मूला में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका भारत सरकार की नीतियों के साथ टकराव हो जाएगा। डाटा लोकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर डाटा फेलो पर सरकार का अमेरिकी कंपनियों से लगातार टकराव होता रहा है। इसी सप्ताह फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इंडो पैसिफिक में चीन का बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला का यहाँ का देश अमेरिका से एक कारगर आर्थिक रणनीति का उम्मीद कर रहा था। आलोचकों का मानना था कि अमेरिका की नीति के कारण चीन को आसपास का देश पर आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाने का मौका मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार IPEF को लेकर कई देशों में झिझक का एक और कारण यह है कि इसमें अमेरिका बाजार तक पहुंच को लेकर कुछ नहीं है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।